नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया की पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस पूर्व जो वीडियो गई थी उसमें मैं दे चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अक्षय तृतीया किस प्रकार आपकी किस्मत को चमकाती है। दूसरी चीज़ कि ऐसा क्यों होता है कि आप प्रतिदिन जो मंत्र जपते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं वो उतना अधिक फलदायी नहीं होता है, पर अक्षय तृतीया हो गई, धनतेरस हो गया, दिवाली हो गई, इन सब के समय में जो पूजा हम करते हैं वो अत्यधिक फलदायी क्यों होती है, श्रेष्ठ क्यों होती है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि धन हो गया, सौंदर्य, प्रेम, गाड़ी, बंगला, यानी कि जो भौतिक सुख संसाधन की वस्तुएं हैं वह अक्षय तृतीया के इस प्रयोग से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब किस प्रकार जो है ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौंदर्य सब कुछ प्रदान करने वाली है। अब एक चीज़ आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बात धन समृद्धि की कर रही हूँ, साथ में सौंदर्य की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, वो लड़कियाँ जिनकी शादी जो है कि उनके रंग रूप के कारण विलंब हो रहा है या फिर नहीं हो पा रही, उनके लिए ये उपाय रामबाण साबित होगा। तो इस अक्षय तृतीया में वो भी अपना सौंदर्य रूप को आकर्षक बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया विशेष इसलिए होता है कि यह मुहूर्त जो है बहुत अधिक विशेष होता है। वैसे साल में एक बार लक्ष्मी पूजा या फिर धनतेरस पे हम लोग खरीदारी करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु यदि आप जाने तो इस अक्षय तृतीया में एक अबूझ मुहूर्त होता है। और ये काल, ये समय जो कि मैं पूर्व की वीडियो में बता चुकी हूँ, ये समय एक ऐसा समय है जो कि स्वयं सिद्ध होता है। स्वयं सिद्ध का अर्थ हुआ कि ये इसमें जो भी मंत्र जपते हैं या फिर जो भी कामना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वह सिद्ध हो जाता है। एक अबूझ मुहूर्त, अबूझ का अर्थ हुआ कि जिसमें आपको कोई भी समय दिखाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी पंचांग वगैरह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी शुभ कार्य हो उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, वो आपका अत्यधिक फलदायी होता है। तो अब तो आप ये समझ गए कि अक्षय तृतीया में किए गए उपाय शीघ्र फलदायी क्यों होते हैं। तो देखिए, यदि आपको जीवन में धन की कमी है और सौंदर्य की कमी है तो ऐसे में आपको अक्षय तृतीया पे कौन सा उपाय करना, उपाय कहना तो बहुत छोटी सी बात होगी दोस्तों, इसको महा उपाय कहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि मात्र एक दिन अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली पे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में गाड़ी, बंगला या जो कुछ चीज़ें आपके जीवन में नहीं है, जिसकी कमी आपको हमेशा खटकती है, सामने वाले को देखकर आपकी भी इच्छा होती है, ईर्ष्या नहीं, इच्छा कि मैं भी इस तरह की चीज़ों का उपभोग करूं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें बताई, धन, गाड़ी और जो कुछ भौतिक संसाधन की चीज़ें हैं वो कैसे आएंगी आपको, वो आएंगी आपके घर में समृद्धि, पैसे आने से। तो पैसे आने से पैसा किस प्रकार आएगा, तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया वीडियो की कि इसमें माता की कृपा होती है, ये मुहूर्त बहुत विशेष होता है। तो ऐसे में आपके द्वारा छोटी सी साधना जो होती है वो भी अत्यधिक लाभप्रद हो जाती है इस मुहूर्त में, इस संजोग में साधना करने के कारण। तो अब देखिए, इस मुहूर्त में यदि आप साधना करते हैं तो लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। यदि आप मेरे साथ पूर्व से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैं लगातार ये बातें आपको अक्सर बताती रहती हूँ। तो लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। तो एक गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है और एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती हैं। तो जिनके घर में उलूक वाहिनी लक्ष्मी का प्रवेश होता है उनके घर में देखने के लिए धन बहुत सारा आता है, लेकिन उपभोग करने के लिए धन होता ही नहीं है, क्योंकि वो धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है। और एक होती है गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, जिनको कि स्थायी लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। और ये लक्ष्मी अदृश्य होती हैं लेकिन आपको जीवन में सुख का अनुभव कराती हैं। तो ऐसी लक्ष्मी आज की साधना से आने वाली हैं। अब साधना में आपको क्या करना है, तो देखिए, अक्षय तृतीया की रात्रि बहुत विशेष होती है। तो इस रात्रि में आपको ये करना है कि आप अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के पूर्व घी का एक दीपक जला करके बैठ जाएं। और घी का दीपक इतना बड़ा लीजिएगा कि पूरी रात्रि ये दीपक जलता रहे। और दीपक जला करके उसमें 1 रुपये का सिक्का रख लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का रख करके और बैठ करके माँ लक्ष्मी के सामने आप यदि कोई मंत्र जपते हो, ध्यान दीजिए, यदि कोई मंत्र आप पूर्व से जपते हो तो उस मंत्र को ही आप जपिएगा। अब आप
सोच रहे होंगे कि मंत्रों के बारे में क्यों नहीं बता रही हूँ। मंत्रों के बारे में मैं पहले अधिकांश वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपको मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मंत्र नहीं बताने का कारण मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि देखिए, जपात सिद्धि, जितने ही मंत्रों को आप जपते हैं उतनी ही अधिक आपको श्रेष्ठता और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जैसे आप जो भी मंत्र आप जप रहे होंगे अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आप बस उसी मंत्र को जपिएगा। और रात्रि को, जैसे कि परिवार के सदस्य अब भोजन वगैरह करके सोने जा रहे हैं, तो जो साधक होते हैं जिनको लक्ष्मी उपासना करनी होती है, वो उत्तराभिमुख यानी कि उत्तर की तरफ मुख करके और लाल रंग का वस्त्र पहन लें, माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला लें, एक लाल रंग का ऊनी आसन ले लें। अब बैठ करके अब आपकी साधना शुरू होती है और एक दीपक हमेशा जलना चाहिए जब तक आपकी साधना पूर्ण होती है। और पूरी रात्रि यदि ये दीपक जलाते हैं तो ये आपके जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर देती है। तो अब आपको मंत्र वही जपना है जो आप हमेशा जपते हैं। यदि नहीं जपते हैं तो पूर्व वाली वीडियो को आप देखिए, मैंने वो मंत्र आपको बताया है, काफ़ी श्रेष्ठ मंत्र है और बहुत लोगों ने इस मंत्र का लाभ लिया है। तो जो मैंने पिछले साल उपाय बताया था उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ था, तो इसलिए मैंने इस उपाय को इस साल भी आपको बताया है कि जब उससे लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है तो और ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। तो उस मंत्र को आप ज़रूर जपिए। यदि आपका कोई मंत्र हो तो वो भी जप सकते हैं। तो ये तो हो गई। अब आपको कितने समय जपना है, तो देखिए, जो गिनती करके आप मंत्र जपते हैं उसमें आपका मन हमेशा गिनती की तरफ लगा रहता है, लेकिन आज की रात्रि आपको गिनती बिल्कुल नहीं करना है। चाहे उंगली पे जपें और चाहे आप ऐसे ही मुंह से बोलते रहिए या माला पे जपें, गिनना नहीं है। आज की रात्रि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। यदि आप गिनती के चक्कर में फंसेंगे तो आपका ध्यान गिनती में रहेगा, लेकिन आपको बस माँ लक्ष्मी के ध्यान करते हुए ऐसा महसूस कीजिए कि माँ लक्ष्मी आ रही हैं, आप बैठे हैं, आपके ऊपर स्वर्ण की बारिश हो रही है, सोने की बारिश हो रही है, और माँ के मंत्रों का जप करते जाना है। तब तक करना है जब तक आपको, मतलब जब तक आपका समर्थ हो, जब तक आपके हाथों पैरों में दर्द ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि पैर मोड़े मोड़े आपको दर्द हो रहा है। यदि ऐसा लगे तो फिर आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके और एक जल का पात्र वैसे ही मंदिर में हमेशा रहता है, तो जल थोड़ा सा आसन के पास छोड़ दें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और उठ जाए और उसके बाद आप अपना सो सकते हैं। और सोने के बाद आप कोशिश करें कि जब ख़त्म होता है तो दीपक में थोड़ा घी भर दें। दीपक में शायद मैंने अभी बताया आपको या नहीं बताया, तो उसमें एक सिक्का, दीपक जलाते समय ही आपको एक सिक्का डाल देना है। पूरी रात्रि ये दीपक जलते रहना चाहिए। सुबह में जो है इस दीपक को आप उठा करके इस दीपक को आप प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप पूजा पाठ की सामग्री रख करके एक साथ नदी में या फिर पेड़ पौधे के पास डालते हैं, वहाँ पे आप उस तरह से आप उसको विसर्जित कर। लेकिन जो सिक्का आपने डाला है वह सिक्का पूरी रात्रि आपके जप के कारण वो सिद्ध हो चुका हो, क्योंकि दोस्तों शास्त्र मानता है कि जहाँ पे शुभ मुहूर्त में जप तप होता है वहाँ पे निश्चित रूप से भगवान आते ही आते हैं। एक क्षण के लिए, एक झोंके से ही, लेकिन भगवान आते हैं और उनके आने मात्र से आपका जप, आपका घर, सब कुछ पूर्ण हो गया। अब तो हो गया ये आपका उपाय। सुबह उस सिक्के को निकाल करके दुकान हो, ऑफिस हो या फिर पैसे रखने का स्थान हो, वहाँ आपको रख लेना है। अब इस उपाय को आपने आज किया, अब आपको ये उपाय छोड़ना नहीं है। पूरे वर्ष तक आपको ये उपाय करना है। किस प्रकार करना है कि आज तो अक्षय तृतीया पे आपने ये शुरुआत कर ली। अब आपको क्या करना है कि प्रति अमावस्या, देखिए अमावस्या तिथि बहुत विशेष होती है, प्रति अमावस्या पे इसी प्रकार जैसे मैंने विधि बताई उसी प्रकार आपको रात्रि को सबको भोजन कर सोने के बाद साधक की तरह आपको दिया जलाकर जिस विधि से मैंने बताया उसी विधि से आपको करना है। सिक्के भी उसी तरह डालना। अब बात करती हूँ सौंदर्य की, कि जिन लड़के हैं या लड़की जिनके विवाह में या किसी भी तरह उनको लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी जो है अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो लोग क्या करें। देखिए, माँ लक्ष्मी को आपको सारी विधि उसी तरह करना है जिस तरह मैंने बताया, लेकिन जो दीपक आप जलाएंगे उसमें सिक्के के स्थान पर आपको थोड़ा सा इत्र डालना है। इत्र डालिए या फिर परफ्यूम, जो भी आप पूरे वर्ष लगाते हो या फिर लगा सकें। ऐसा ना हो कि आप उसको चढ़ाने के बाद उसका उपयोग न करें। आपको दीपक में थोड़ा सा परफ्यूम डालना है, माँ लक्ष्मी को वही इत्र लगाना है। इत्र लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई इधर उधर के डीओ या परफ्यूम इससे अच्छा होता है, क्योंकि भगवान को समर्पित करने के लिए इत्र ही सर्वोत्तम माना जाता है।
तो माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और उसको दीपक में भी डालें। और जप आपको उसी तरह करना है जो मैंने धन प्राप्ति के लिए बताया, उसी तरह आपको जप करना है। और इस इत्र को आपको अपने पास रख लेना है और इसी इत्र का उपयोग आपको प्रतिदिन करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका व्यक्तित्व है वह आकर्षक होने लगेगा, आपके बॉडी में एक अद्भुत निखार आएगा। यानी कि देखिए, इत्र वैसे ही लगाने से शुक्र मजबूत होते हैं और वो लक्ष्मी को चढ़ाया हुआ इत्र है तो उसमें लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही महिलाओं को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया और माँ लक्ष्मी को अर्पित किया हुआ इत्र यदि प्रतिदिन आपको अपने ऊपर लगाते हैं तो शुक्र के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी, तो धन और सौंदर्य दोनों ही आपके पास होगा। तो इस उपाय को आप अक्षय तृतीया के दिन से अवश्य शुरू कर सकते हैं। और जो उपाय मैंने बताया कि धन प्राप्ति के लिए गाड़ी, बंगला, शोहरत आप चाहते हैं, पैसे से जुड़ी हुई कर्जे उतर जाए, तो इस उपाय को आपको पूरे वर्ष करना है। अगली अक्षय तृतीया आते आते आप अपने जीवन में बेहद बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। यानी कि आप बहुत सारे उपाय भी किए होंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी किए होंगे, लेकिन आपके जीवन में ये पूर्ण नहीं हुआ होगा आपका ये सपना। एक साल आते आते, अगली अक्षय तृतीया आते आते आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे और खुद आप लिख के ले लीजिए कि आपको खुद इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप जीवन में इस उपाय को छोड़ेंगे नहीं, दूसरों को बता रहे फिरेंगे। तो ये उपाय इतना चमत्कारी है, लेकिन आपको साधक बनना होगा, आपको साधक बनना होगा। तो इसी प्रकार आपको उपाय करना होगा। अब जो महिलाएं जो है कि पीरियड में है वो ये उपाय नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पहली बार शुरू करने का बहुत विशेष महत्व है। तो आपको अब इंतज़ार अगले साल के लिए करना है। और यदि आप उपाय शुरू कर चुकी हैं और अमावस्या तिथि है और उसमें आप पीरियड हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगी कि आपको दीपक नहीं जलाना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जगना ज़रूर है आपको। आप जग करके और कहीं किनारे बैठ जाइए, मंदिर में मत बैठिए, और उसी प्रकार आप मानसिक तौर पे माँ लक्ष्मी के जिस मंत्र को आपने जपा है हर बार, उसी मंत्र को आप मानसिक रूप से जपेंगे। दीपक, अगरबत्ती कुछ भी नहीं जलाना है, भगवान के सम्मुख भी नहीं बैठना है, लेकिन आपको जगना है और उतने टाइम आपको ये उपाय करना है। उसके बाद आप सोच सकते हैं जैसे आप हर दिन करते हैं, यानी कि अक्षय तृतीया से शुरू करके पूरे वर्ष करना है। तो आप देखेंगे अगले अक्षय तृतीया तक जीवन में सुख समृद्धि, यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। अब रही बात सौंदर्य की, जो मैंने आपको बताया, तो देखिए काले गोरे की बात नहीं है, कृष्ण जी भी काले थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि सामने वाले मोह जाते थे। कहा जाता है कि हजारों कामदेव भी उनके सामने फीके हैं, यानी कि सबसे सुंदर पुरुष जो देवता थे वो कामदेव थे, वो भी उनके सामने नतमस्तक थे। तो रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता है, सौंदर्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि काले गोरे की मोहताज नहीं है। तो ये उपाय आप कीजिए, जीवन में चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको बहुत लाभ होगा। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।